नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। साल 2026 का शुरुआत बहुत धमाकेदार होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वैसे तो 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 तक लगभग 120 दिनों के लिए वक्री होंगे आपके नवे घर में, यानी आपके भाग्य भाव में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में वक्री होंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ पर होगी, आज हम ये भी जानेंगे विस्तार से। तो चलिए समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो समझते हैं देवगुरु बृहस्पति जब वक्री अवस्था में आएंगे तब उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। और 3 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मिथुन राशि यानी आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आएंगे, तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं आपके भाग्य स्थान नवे घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, उच्च शिक्षा का स्थान है। तो यहाँ पर वक्री होंगे तो देखिए, सबसे पहली बात तो देवगुरु बृहस्पति एक घर पीछे की तरफ उनका फोकस। अब नवे घर में वक्री होने का मतलब है कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो लोगों से संबंधित है, पब्लिक जिसको कहते हैं, कनेक्टेड है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसा आएगा, नाम रुतबा बढ़ेगा, बदलाव होगी, पॉजिटिव चेंजिंग दिखेंगे। अगर भी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है, अगर किसी चीज़ की बातचीत चल रही है, आप चाहते हैं लेना, तो वो अब ले सकते हैं। ये पीरियड ऐसा होगा, कोई भी काम आप जो शुरुआत करना चाहते हैं आप नहीं कर पा रहे थे, अब शुरुआत भी होगा, वो कार्य गति के साथ आगे भी बढ़ेगा। तो 120 दिन का वक्त है, गुरु वक्री होंगे। अब ये आपके पास वक्त है, आप खासकर धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा करेंगे, पिता के साथ तालमेल बढ़िया होगा, पिता को उनके क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी होगी। सबसे अच्छा ये होगा कि कह सकते हैं कि लोगों के साथ तालमेल बढ़िया होगा, जनता के साथ, जो आपको बहुत लाभ देगा। गुरु वक्री का पहला जो दृष्टि होगा नवे घर में, जब वो वक्री होंगे देवगुरु, तो आपके पहले घर पर उनकी दृष्टि होगी। तो आपके लिए आपके पहला घर यानी वृश्चिक राशि पर, तृतीय घर पर और पंचम भाव पर वक्री गुरु की दृष्टि रहेगी। तो पहले घर पर यानी वृश्चिक राशि पर उनकी दृष्टि का मतलब है आपका व्यक्तित्व तो अद्भुत हो जाएगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु वक्री होना और पहले घर पर दृष्टि है, वृश्चिक राशि पर दृष्टि है, तो चीज़ें एकदम से यहाँ पर बढ़िया होती दिखेगी। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा। नवे घर में भाग्य का होता है, भाग्य से संबंधित स्थान है नवा घर, तो यहाँ से संबंधित तो फल देगा। लेकिन आपको इस समय ज़्यादा तला भुना बाहरी भोजन करने से बचना चाहिए। अपने पेट का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हालांकि एनर्जी लेवल आपकी बड़ी रहेगी, लेकिन खान पान का ध्यान रखना है। तीसरे घर का रिजल्ट क्या देंगे, अगर आप जहाँ भी काम करते हैं, किसी भी तरह का कंपटीशन है तो आप उसमें अव्वल रहेंगे। जॉब करते हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। ऑनलाइन काम करते हैं तो बढ़िया आपको लिए रिस्पॉन्स, यहाँ पर बढ़िया सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया। अगर आप बैंकिंग से जुड़ा कोई एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसमें सफल होने की संभावना रहेगी। नवे घर में वक्री होने का मतलब खासकर उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी बढ़िया है। कोई एग्जाम दिए तो रिजल्ट आएगा। लव लाइफ रिलेशनशिप में है, विवाह के योग बनेंगे, उनसे और रिश्ते में नज़दीकी आएगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो उनकी दृष्टि से संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती दिखेगी। तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना और उनकी दृष्टि का प्रभाव हमने बताया कि कैसे आपके लिए चीज़ों को बेहतर करेंगे। लेकिन 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब मिथुन राशि में आएंगे यानी आपके अष्टम भाव में, यहाँ पर आएंगे तो उनकी दृष्टि आपके 12वें घर पर, द्वितीय घर पर और चतुर्थ घर पर।
अब देखिए 12वें घर पर दृष्टि का मतलब कि 3 दिसंबर के बाद विदेशी जमीन से लाभ, विदेश यात्रा के योग, विदेश जाकर पढ़ाई करना, जॉब करना, काम करना, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फाइनेंस के मामलों में बढ़िया रहेगा, शुभ चीज़ों पर खर्च होगा हालांकि, लेकिन चीज़ें बढ़िया हैं। द्वितीय घर को देखेंगे, धन के भाव को, वाणी के भाव पर, वाणी से लाभ होगा, धन तो आएगा ही। फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बढ़िया होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और इस समय देखिए गुरु का यहाँ पर वक्री होना आपके लिए बढ़िया रिजल्ट दे रहा है 3 दिसंबर से। बस खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा और पॉलिटिक्स वगैरह में जरा संभल कर चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे हैं, किन के साथ आप रह रहे हैं, तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उपाय क्या करेंगे, देखिए रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।